नमस्कार दोस्तों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में बहुत सारी इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव लाइफ के लिए, प्रतिस्पर्धी प्रतियोगी जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली प्रमुख सूचना है आपके नई प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर के। जैसा कि आपको विदित है, हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि आपके टीईटी में बदलाव संभव है और शासन की इसकी मंजूरी है और आपको हो सकता है कि इस बार की टीईटी में नए नोटिफिकेशन में जब सितंबर के लास्ट में आपके टेट का नोटिफिकेशन आए तो उसमें आपको बदलाव देखने के लिए मिल सकता है या मुमकिन है। तो आप अपने आप को पूरी तरीके से इसके लिए तैयार कर लीजिए मानसिक तौर पे कि आपको हर खंड में पास होना जरूरी है ना। हर खंड में आपको 60% नंबर लाना जरूरी है। हो सकता है कि यह बदलाव इस बार लागू ना हो सकता है कि अगली बार से लागू हो, लेकिन आप इसके लिए तैयार रहिए। दूसरी अपडेट को लेकर के हम बात कर लेते हैं जो कि मतलब संबंधित है आपके एलटी के वेटिंग लिस्ट से। एलटी की वेटिंग लिस्ट की महत्वपूर्ण खबर लोक सेवा आयोग से आ रही है और वहां पे जो मांग पत्र हम लोगों ने ज्ञापन दिया था उस पर विचार करने के बाद 5 विषयों को और 2-3 विषय पे मतलब विचार करने के लिए महानुभाव ने कहा है। महानुभाव से मेरा तात्पर्य है सचिव महोदय ने। तो मुमकिन है कि आपको सामाजिक विज्ञान, हिंदी, विज्ञान, गणित, संस्कृत और कंप्यूटर साइंस, इन विषयों की वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिल सकती है। अगली सूचना है हमारी वीडियो और लोअर की भर्ती को लेकर के। तो आपको जैसा विदित है, लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा UPSSC कराने लगा है और हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया था सचिव महोदय को, उनमें उनसे प्रार्थना की गई थी कि सर, जैसे लोक सेवा आयोग हमेशा से ये भर्ती कराता रहा है वैसे ही ये भर्ती लोक सेवा आयोग ही कराए ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिल सके। तो मुमकिन है कि लोअर सबऑर्डिनेट की परीक्षा शासन जो है लोक सेवा आयोग को पुनः प्रदान कर सकता है, पुनः दे सकता है उसकी जिम्मेदारी। तो आप इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है आपकी एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती आपकी हर हाल में अक्टूबर में आ जानी है और इस बार इसमें थोड़ा सा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। वो बदलाव आपका महत्वपूर्ण होगा। किस चीज के लिए आपको बता देना चाहते हैं। पासिंग मार्क के लिए जो पहले की होता था 40% जनरल और 40% जनरल, 35% क्या होता था ओबीसी, SC, ST, SC, ठीक है ना। ये क्राइटेरिया आता था। इस बार इसको जो है 45 किया जा सकता है और इसको 40 किया जा सकता है। तो आप इसके लिए बाकायदा तैयारी कर लीजिए। तैयारी रहेगी तभी आप इसमें जो है मतलब बढ़िया से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आपको जो मतलब यूपी टेट के बाद सुपर टेट देखने के लिए मिलेगा। यूपी टेट के बाद सुपर टेट ये आपके लिए आखिरी मौका है, लास्ट चांस फॉर यू, क्योंकि इसके बाद आपको भर्तियां देखने के लिए नहीं मिलेंगी। ये अंतिम मौका है। अंतिम मौके का मतलब लाभ उठाइए क्योंकि जो 74,000 पदों पर विज्ञापन आने की बात सामने आ रही है, शासन की जो मंजूरी मिल रही है, इन पदों के बाद आप जान लीजिए कि मतलब प्राथमिक में भर्तियां आना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। तो आप इसके लिए अभी से ही जो है अपना मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, लग जाइए तन्मयता के साथ। इसके बाद आपको शायद भर्ती देखने के लिए ना मिले। बात करते हैं हम अपनी अगली टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के लिए। तो आपको बता देना चाहते हैं माध्यमिक शिक्षा सचिव ने शासन को एक प्रस्ताव बना करके भेजा है और उसमें उन्होंने खाली पदों का ब्यौरा जो है शासन को बताया है कि हमारे पास इतने खाली पद हैं जिन पे भर्तियां करने की जरूरत है और छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो जो है मतलब लगभग इनबैलेंस हो रहा है और कई सारे विद्यालय ऐसे हैं जो कि 1 या 2 टीचरों को भरोसे चल रहे हैं। कई विद्यालयों में भाषा के टीचर नहीं है, कई विद्यालयों में गणित विज्ञान के टीचर नहीं है, कई विद्यालयों में SST और जो है हिंदी के टीचर नहीं है। तो ये भर्ती आपकी बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है और चयन बोर्ड की ये आखिरी भर्ती हो सकती है।
तो आप इसके लिए अपने आप को पूरी मजबूती से तैयार कर लीजिए और तैयारी में लग जाइए। अगर आपको 2-4 महीने का टाइम मिल रहा है तो 2-4 महीने का टाइम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने चल रहा है, तो आप इसकी पढ़ाई में लग जाइए। जैसे ही एनआईसी अपनी सहमति देगा, जैसे ही एनआईसी अपने सर्वर के लिए जो है कासन देगा, वैसे ही आपके विज्ञापन धड़ाधड़ जारी होना शुरू हो जाएंगे। और मुमकिन है, क्योंकि आप जानते हैं चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष आपकी मकर संक्रांति के बाद चुनाव की तिथियों की घोषणा होनी है, और चुनाव की तिथियों की घोषणा होने के बाद उसके पहले जो विज्ञापन आएंगे, हम आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, उसके पहले जो विज्ञापन आ जाएंगे उनकी परीक्षा कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ निर्वाचन आयोग जो है उससे बस सहमति लेनी पड़ेगी कि हमने विज्ञापन पहले जारी किया था और इसकी हम परीक्षा कराना चाह रहे हैं। तो परीक्षा होने में कोई आपत्ति नहीं है ना। चुनाव के पहले परीक्षा होने में कोई आपत्ति नहीं है। आपका पेपर दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक भी हो सकता है। अगर आप मान लीजिए चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, या हो सकता है कि फरवरी में आपके एकाध फेस के चुनाव देखने के लिए मिल जाएं, तो आपकी परीक्षा जो है मतलब जनवरी तक में फाइनल हो सकती है। तो आप इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। आपको केवल 2-3 महीने का टाइम मिलने जा रहा है और उसमें आपको बेहतर करके आना है ताकि अगर मगर की स्थिति से आप बाहर निकल सकें। अगली जो महत्वपूर्ण सूचना है हमारी, वो संबंधित है आपके लेखपाल और वीडियो की परीक्षा को लेकर के। आवेदन के लिए जो है नोटिफिकेशन नोटिस UPSSC जारी कर चुका है, और सबसे बड़ी चीज यह है कि आपको बहुत जल्द पीईटी का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है उसका रिजल्ट आपको सितंबर लास्ट तक देखने के लिए मिल जाएगा, जैसा कि मैं पहले से ही कहता आया हूं। नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है, वो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया आपकी जो लागू होगी वो सेकंड शिफ्ट के विद्यार्थियों के लिए लागू होगी। जो कि सेकंड शिफ्ट में विद्यार्थी शामिल हुए थे उसका पेपर थोड़ा टफ आया था। तो जो सेकंड शिफ्ट में जो मतलब शामिल हुए थे विद्यार्थी, उनका 7 से 10 अंक बढ़ेगा, 7 से 10 अंक उनका बढ़ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगली हमारी जो सूचना है, कल तक जो है मतलब आपके OMR की पूरी स्कैनिंग समाप्त होने जा रही है और मुख्य विषयों का परिणाम भी बनने की कगार पे है, और जो है मतलब उसकी मेरिट डिक्लेयर होती जा रही है। हम आपको बता देना चाहते हैं, मेरिट इस बार केवल संस्कृत विषय ऐसा है, संस्कृत एक पर्टिकुलर विषय की मैं बात कर रहा हूं, संस्कृत विषय ऐसा है जिसकी मेरिट सभी विषयों से ज्यादा रह सकती है। बात को समझिए, संस्कृत एकमात्र ऐसा विषय है जिसकी मेरिट इस बार TGT और PGT में सभी विषयों से ज्यादा रह सकती है। उसकी एक वजह यह है कि प्रवक्ता में अगर इसकी न्यूनतम कालीन जा रही है और TGT में अगर इसके परिणामों में मतलब गिरावट देखने के लिए मिल रही है, उसकी सिर्फ एक वजह है। इसके कारण 3 है, TGT के मतलब जो है कट ऑफ कम जाने की और प्रवक्ता की कालीन कम जाने की, इसके 3 कारण हैं। उन कारणों का उल्लेख हम अभी नहीं करेंगे, रिजल्ट के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। नहीं तो आप कहेंगे कि मतलब जो है आप ऐसा बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, तो हम इसके बारे में अभी नहीं बोलेंगे। जब इसका पूरा डाटा हमारे सम्मुख आ जाएगा, जब इसकी पूरी सूचना हमें प्रमाणिक तौर पे मिल जाएगी, फिर हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे, है ना। कट ऑफ आपके कम जा रहे हैं, न्यूनतम मेरिट वालों को इसका लाभ मिलेगा। आप अगर कम क्वेश्चन में हैं तो बेफिक्र रहिए, अपने आप को कंपटीशन से बाहर मत मान के चलिए। मान लीजिए कि अगर जो है मतलब परिणाम जो जारी होगा, है ना, परिणाम जारी होने के बाद आपको मैं बता देना चाहता हूं, आप जानते हैं कि ये 1 डे एग्जाम था TGT। 1 डे एग्जाम होने के कारण इसमें कोई अब इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट आपका वेरिफिकेशन होगा और आपको नियुक्ति मिल जाएगी। तो इसमें क्या है कि आपके रिजल्ट के साथ क्या है कि आपकी वेटिंग लिस्ट भी आएगी, ठीक है ना, प्रतीक्षा सूची भी आएगी। प्रतीक्षा सूची इसके साथ आपकी आएगी। अब प्रतीक्षा सूची में जो है न्यूनतम मेरिट वालों को लाभ मिल सकता है, उनको मिलेगा। और क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं जो कि मतलब अभ्यर्थियों को मुश्किलों में डाल सकती हैं, तो आप बेफिक्र रहिए।
नई वैकेंसी और आपका परिणाम। और हाँ, एक चीज आपको ये बता देना चाहते हैं, जो सितंबर की सुनवाई है, सितंबर की सुनवाई बहुत कुछ मतलब निर्भर करेगी। उसके बाद 15 सितंबर से आपके छोटे विषयों का, जैसे हो गया आपका संगीत, ठीक है, कला, उर्दू, ठीक है, और जो मतलब सिलाई, ठीक है, और आपका हो गया जो है संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इन विषयों के परिणाम जारी होने स्टार्ट हो जाएंगे। यही पहले फेज में आपका परिणाम आएगा। इतने विषयों का परिणाम पहले फेज में आ सकता है। इसमें शारीरिक शिक्षा भी शामिल है, फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा भी, ठीक है। तो आप जान लीजिए, परिणाम आपके बनने स्टार्ट हो गए हैं। न्यूनतम मेरिट वालों को इसका लाभ मिल रहा है और जो है वो जो इसमें पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। अगर आपके कम अंक हैं तो आप निराश ना होइए, और जो है मतलब आपकी संभावना प्रबल है। प्रबल इसलिए है क्योंकि आपको ईश्वर एक मौका और देने चल रहा है ना, तो आप बेफिक्र रहिए। अवशेष पैनल के लिए जिन भर्तियों ने सवाल किए थे, अवशेष पैनल की प्रक्रिया की स्टार्टिंग आपके टीजीटी के परिणाम आने के बाद, जब इनका कॉलेज आवंटन होने लगेगा, तभी आपका मतलब जो है अवशेष पैनल डिक्लेयर होगा। अगली जो सूचना है आपकी 2016 के जो सामाजिक विज्ञान और कला के अभ्यर्थी आपके एलटी और टीजीटी में जो चयनित हैं, जो भाई बहन अभी तक नियुक्ति नहीं पाए हैं, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है क्यों लटकी हुई है। नियुक्ति प्रक्रिया को लटकने के लिए हम आपको एक कारण बता देते हैं। कारण यह है, उन्होंने आवेदन फार्म में जब फार्म वो भर रहे थे तो उसमें जो है मतलब क्या की थी, गलती की थी। गलती ये की थी कि जो विज्ञापन में निर्देश दिए गए थे उसमें उन्होंने उसको नहीं माना था, मतलब उसमें गलतियां कर गए। और उनकी दूसरी गलती ये थी कि मतलब उन्होंने OMR में भी जो है वो गलतियां कर दी थी, जिसके लिए वेरिफिकेशन में उनके लिए दिक्कतें आ रही हैं। तो इन दोनों गलतियों की वजह से उनके जो है नियुक्ति को लेकर के और जो है मतलब उनके वेरिफिकेशन को लेकर के समस्याएं आ रही थी। और प्रत्यावेदन आदि लेने के बाद ये बोर्ड के सचिव और अध्यक्ष के सम्मुख ये सारी चीजें रखी गई हैं। तो उनकी नियुक्ति के लिए और विद्यालय आवंटन के लिए जो है प्रक्रिया बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रही है, तो वो निराश ना हो। ये रही आपकी आज सुबह की महत्वपूर्ण अपडेट। न्यूनतम मेरिट जा रही है टीजीटी की, और न्यूनतम मेरिट वालों को इसका लाभ मिलेगा, ये श्योर है। वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, शेयर करना भूलें नहीं। और जो आपकी समस्या है आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। जब हमें वक्त मिलता है तो हम आपके कमेंट का आंसर देने का पूरा प्रयत्न करते हैं, क्योंकि अपना भी थोड़ा सा व्यस्त शेड्यूल रहता है और आपको मतलब वीडियो पे आपकी रिप्लाई अवश्य मिलता है, आपके कमेंट पे रिप्लाई अवश्य मिलता है। तो आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, तैयारियों में लगे रहिए। विज्ञापनों की संख्या आपके सम्मुख बहुत जल्दी उपस्थित होने चल रही है और काफी कुछ जो है मतलब आपको 1-2 दिन में स्पष्ट होता हुआ दिखेगा। तो डाटा सामने आने दीजिए, फिर हम आपको जो है मतलब वीडियो के माध्यम से बताएंगे कहाँ क्या संभावना है। वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ।